हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे यहाँ हो रहा है आषाढ़ी पूजा, जो कि हम लोग हर साल करते हैं। मतलब ये पूजा ये है कि धान को आज हम लोग पहली बार घर से निकालते हैं, धान की खेती के लिए या फिर मतलब धान बोने के लिए, ऐसा बोलिए। तो आज वही हो रहा है, उसकी तैयारी कर रही है। ये देखिए मेरी सासू माँ। तो सारा सामान ला के हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। और ये देखिए धान, एक टोकरी में धान है और एक है, मतलब एक सूप में रखना था हम लोगों को। जो थाली में रखा हुआ है ना, उसको सूप में रखना था। पर इन वक्त पे ऐसा हुआ कि सूप में कुछ डिफेक्ट आ गया था। मतलब नया सूप था पर सूप में कुछ डिफेक्ट आ गया था, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए थाली से ही काम चल रहा है। और ये देखिए मेरे ससुर जी यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये किसान का ही मेन मतलब पूजा होता है। जो मतलब धान की खेती करने से पहले का ये पूजा होता है। तो मेरे ससुर जी ही कर रहे हैं ये पूजा। तो उनको सारा सामग्री दे दिया गया है और ये वो पूजा पर बैठ गए हैं। और ये मेरी सासू माँ पास में है, वो मतलब कुछ कमी रह गई हो तो वो सबको मतलब बताने के लिए, या फिर क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो भूल जाते हैं या फिर कुछ गलतियां हो जाती है, तो इसीलिए मेरी सासू माँ पास में। तो आषाढ़ अब शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे आषाढ़ आगे चलता जाएगा, हमारा काम भी आगे चलता जाएगा। तो ये पहला पूजा है हमारे यहाँ, मतलब धान की खेती करने से पहले ये पहला पूजा है। उसके बाद कई सारे ऐसे पूजा हैं जो किए जाते हैं हमारे यहाँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलते रहेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या पूजा होता है। आषाढ़ आ गया है तो अब खेतों में हल जोतना शुरू हो चुका है, ट्रैक्टर वगैरह चलना शुरू हो चुका है। वैसे ट्रैक्टर ही चलता है आजकल, हल कौन चलाता है। तो बस ट्रैक्टर चलना शुरू हो चुका है हमारे खेतों में। और धान की खेती की शुरुआत अभी से हो चुकी है। और ये देखिए बीज जो है ये डालेंगे आज मेरे ससुर जी खेतों में। और बस इतना सा बीज में क्या होता है, बाकी बहुत सारा डालना है, पर पूजा के लिए बस इतना सा निकाला गया है आज के लिए। तो ये थोड़ा सा बस डाल के लेके वापस आ जाएंगे सारा कुछ। और इतना सारा भी मतलब डालेंगे नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे। और जैसे होता है ना कि खेती करने में जो जो भी सामान चाहिए होता है, जो भी सामग्री चाहिए होता है, जैसे कुदाल वगैरह या फिर हल वगैरह और जो भी, वो सारा सामग्री यहाँ पे दिया गया है। ये जो टोकरी है, टोकरी के अंदर में छोटा सा एक हमारा मतलब घर में जो पूजा होता है ना हल का, वो है हमारे यहाँ। ये मतलब टोकरी के अंदर में है। तो इसको पूजा करने के बाद इसको लेके जाएंगे मेरे ससुर जी खेतों में। और थोड़ा सा इसको मतलब बीज डाल के आएंगे। तो पूजा लगभग हो चुकी है और इसी के लिए हम लोग सुबह से लगे हुए थे। और आज सुबह से बस इसी की शुरुआत हो रही थी हमारे यहाँ, मतलब तैयारी हो रही थी इसी की। क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है, ये नहीं करेंगे तो फिर आगे काम हो ही नहीं पाएगा। तो बस ये काम निपटाने के बाद हम लोगों ने आज बाकी सारा काम किया। ये पीठा जो हम लोग बनाए थे आज सुबह में, नाश्ते में भी आज हमारे यही बना है। तो इसको प्रसाद के रूप में यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। और बस यही नाश्ता भी हमारा बन गया, क्योंकि अलग से कुछ करने का टाइम ही नहीं था। आज सारा टाइम आज इसी की तैयारी में जा रहा था। तो बस आज का यही चल गया हमारा, पीठा के साथ चने दाल की चटनी। बस यही हमारा आज का नाश्ता हो गया। तो नाश्ता किसी ने किया नहीं है अभी, बस सुबह के अभी 7:30 पौने 8 बज रहे होंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने पूजा किया और बाहर का काम निपटाने के बाद मेरे ससुर जी आ जाएंगे खेत से अभी, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ की पूजा हो चुकी है, मेरे ससुर जी यहाँ पूजा कर चुके हैं। और मेरी सासू माँ यहाँ पे देखिए ये आरती उतार रही है, जो धान है इसका आरती उतार रही है। और आरती उतारने के बाद इसको उठा के ले जाया जाएगा खेत में। और खेत में ले जाने के बाद खेत में जो भी पूजा वगैरह करना है या फिर जो करना है वो करके आएंगे। उसके बाद आज का ये काम संपन्न होता है। ये पूजा वाला काम हम लोग जल्द से जल्द निपटाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है और 9 बजे के बाद तो धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। आजकल धूप भी इतनी ज़्यादा है कड़ी, तो जल्दी से जल्दी निपटाना इसलिए चाह रहे थे कि धूप यहाँ पे जो बैठने का जगह है, मतलब जहाँ पे पूजा करते हैं,
यहाँ पे कड़ी धूप में मतलब बैठना मुश्किल हो जाता है, और फिर 10-15 मिनट तो बैठना ही पड़ता पूजा करने के लिए। और फिर खेत में जाना होता, खेत में भी 10-15 मिनट लग जाता, मतलब लगभग आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे तक पूजा में लग जाता है धूप में। तो इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहे थे ताकि धूप ना लगे ज़्यादा, मतलब सुबह सुबह ही ये सारा काम हो जाए ताकि गर्मी और धूप हमें नहीं झेलना पड़े। तो हो गया, जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो गया, मतलब छाँव में ही सारा काम हो गया और अच्छा हुआ सब कुछ। तो ये सारा कुछ देखिए समेट दिया, मेरी सासू माँ ने सब कुछ समेट दिया, और मेरे ससुर जी को साइकिल में देके वो भेज रही है, क्योंकि थोड़ा सा दूर वाला खेत में जाना है और पैदल चल के इतना सारा सामान उठा के जाना मुश्किल होता है, इसलिए ले जा रहे हैं। और खेत में जो काम है वो करके आ जाएंगे थोड़ा देर में। तो उसके बाद ये देखिए मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए। और सुबह का नाश्ता तो बन चुका है, और हम लोगों ने आज सुबह में ही नहा लिया है, नहाने वगैरह का काम सुबह ही कर लिया है। तो मैं दोपहर के खाने में आज बना रही हूँ, ये देखिए लौकी की सब्ज़ी, लौकी और आलू की सब्ज़ी। ये लौकी हमारा लास्ट था आज, मतलब जो हमने उगाया था लौकी ये लास्ट था। पता नहीं आगे अगर उगेगा तो फिर मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये लास्ट था। जो लौकी का पौधा था उसमें ये लास्ट था। तो बस इसी को मैं आज बना रही हूँ, लौकी को आलू के साथ मसाले वाली सब्ज़ी, और ये काफ़ी टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। और दोपहर के खाने में आज हमारे यही है, दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।